जमात होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जमात हो चुकी थी, एक सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौन आप अपने भाई के लिए सदका करेगा, इसलिए कि वो सहाबी लेट हो गए तो उनकी जमात नहीं हुई। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं सदका करूंगा, तो कहा इसके साथ नमाज पढ़ ले। वो सहाबी इमाम बन गए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो दूसरा मुख्तदी बन गया, जमात का सवाब मिल गया। ये सवाब सदका था इस सहाबी का उस सहाबी के लिए। कहा नहीं, ये ऐसी जमात नहीं कि नए सिरे से लोगों ने जमात बनाई, बल्कि एक आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा था और दूसरे नमाज पढ़ चुके हुए आदमी को आपने कहा कि तुम इनके साथ शरीक हो जाओ, तो ये सूरत मिलती है, लेकिन नई जमात नहीं मिलती है। दूसरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं जमात खड़े करूं और जाकर मैं उन लोगों के घरों को जला दूं जो इस जमात में हाजिर नहीं होते हैं, जो यहाँ पढ़ी जाती है। अल्लज़ीना ला यहज़ुरून अस्सलाह, कि जो नमाज में हाजिर नहीं होते हैं। तो उलमा ने कहा कि इस हदीस से मालूम होता है कि वहाँ एक जमात होती थी और इसमें जो नहीं आते उनके घरों की बात आपने कही है। तो इससे मालूम हुआ कि एक ही जमात मस्जिद में होना चाहिए। अगर दो होती तो आप बताते दूसरी तीसरी पहली किस में नहीं आते, किन के घरों को जलाएंगे बनाते हैं। देखिए ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक लाइल्मी से है, जहालत से है, कि लोगों को पता ही नहीं कि दूसरी जमात होती है। करते हैं, गौर उनको करना चाहिए बोलने से पहले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो बोले तो भली बात बोले, वरना चुप रहे। चुप रहना भी नेमत है, इसलिए कि चुप रहने से आदमी की जहालत सामने नहीं आती है। ये लाइल्मी का नतीजा है। तो मैं कहूँगा आप लोगों में इल्म बांटे, इल्म बांटे, इल्म बुनियाद है, इल्म बांटते रहें। शरीयत का इल्म, नमाजों का इल्म, फ़राइज़ का इल्म, अहकामात का इल्म, रोज़ों का इल्म, ज़कात का इल्म, हज का इल्म और तौहीद बांटते रहिए। इल्म जब बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह अमल होगा। लेकिन अगर आप अमल करने की कोशिश करेंगे इल्म से पहले तो भी झगड़ा होगा। आप सीधा को मस्जिद में दूसरी जमात बना ली, जहाँ लिखा हुआ रहता कभी दूसरी जमात ये मस्जिद में नहीं बनेगी, रसूलुल्लाह बनाने लगा रहे, तुम कौन होते हो मना करने वाले। फिर भी जहालत, ये मस्जिद में नहीं होंगी। अब आप पढ़ लेंगे तो झगड़ा, आप बोलेंगे रसूलुल्लाह बोलेंगे कुछ नहीं, वो सब उधर ही। तुमने दूसरी जमात कैसे बनाया, आ जाओ थोड़ा, दो दो हाथ, तीन तीन हाथ, चार चार हाथ, पता नहीं क्या खामों का नमाज फितना। आप अकेले पढ़ लीजिए, लेकिन इल्म ज़रूर बांटिए कि मेरे भाई जमात से भी होती है, जमात से दूसरी जमात बनाई जा सकती है। हाँ वो मुसल्ले पे नहीं बनेंगी, बाजू कहीं बनेंगी, ताकि लोग गलत फहमी भी ना हो कि हाँ फ़र्ज जमात चल रही है या मस्जिद की जमात चल रही है, ये जमात अलग से है। बस वो निशानदेही हो जाए तो आप सहन में पढ़िए, आराम से जमात बना सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आम तौर से इसमें इख्तलाफ भी होता है, फितना भी होता है और सुस्ती तो अपने आप आ जाती, चलो बाद में जाके जमात बना लेंगे, लोग इस तरह से कहते हैं। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो मस्जिद में एक ही जमात के ताबे हो जाए। लेकिन ज्यादा सही मसलक यही मालूम होता है कि अगर जमात खत्म हो गई है तो लोग तन्हा तन्हा नमाज पढ़ लें। आम लोगों का ये ख्याल है कि अगर एक मौलवी कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है तो ये मौलवी इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते और बैठकर इन मसलों का हल क्यों नहीं निकाल लेते। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका पेट आप भरोगे क्या। ये बेचारे लड़वाते ही इसलिए कि ये लड़ते रहें, हमारी दाल रोटी चलती रहे।